क्वेश्चन ध्यान से देखो। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी। एक बात बता रहे हैं, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो सब कुछ ऊपर में होगा बाबू, सब कुछ ऊपर में और काम होगा नीचे में, काम होगा नीचे में, ठीक है। सब कुछ ऊपर में, काम होगा नीचे में। देखो कैसे बनेगा। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, ऐसे चिन्ह पार लो, ठीक है, ऐसे चिन्ह पार लो। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल। अब हमें खोजना है कि इसमें काम कौन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में खोजना है कि इसमें काम कौन हो रहा है। तो यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है, तो 7 जाल बना रही है, तो 7 जाल बनाना क्या हुआ भाई, काम हुआ। 7 जाल बनाना क्या हुआ, काम हुआ। तो काम को हमें लिखना है नीचे में, बाकी सबको कहाँ लिखना है, ऊपर में, बाकी सबको ऊपर में। पहला लाइन खत्म, बराबर के चिन्ह दे दो। दूसरा लाइन में आ जाओ। एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी। एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी। तो एक मिनट, अब इसमें खोजो कि काम कौन हो रहा है। एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी, यहाँ पर हो रहा है कितने जाल बनाएगी, काम हो रहा है। तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी, काम मालूम नहीं तो एक, ठीक है, काम मालूम नहीं तो एक। अब देखो यहाँ 7 से 7 खत्म, तो एक्स का वैल्यू क्या बच जाएगा भाई, एक्स का वैल्यू 7 बच जाएगा। यानी कि एक मकड़ी एक दिन में 7 जाल बनाएगी। ये हुआ क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। इसी तरह से और प्रश्न सीखने के लिए वीडियो में बने रहें। समझ में आया कि नहीं ये बताइए। चलिए एक और प्रश्न लगाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है अगला। 4 लड़की 4 चटाई 4 दिन में बनाती है। 4 लड़की 4 चटाई 4 दिन में बनाती है। 2 नंबर क्वेश्चन हुआ। 4 लड़की 4 दिन में बनाती है। 4 लड़की 4 दिन में 4 चटाई बनाती है, ठीक है। इसी गति से इसी गति से 8 लड़की 8 दिन में कितने चटाई बनाएगी। क्वेश्चन आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है। बना करके देखिए आप लोग से बन रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार बना के देखिए आप लोग से बन रहा है या नहीं, मजा आएगा बिल्कुल। चलिए देखिए हम बना देते हैं। जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 4 लड़की 4 दिन में 4 चटाई बनाती है। तो एक लाइन हमारा कहाँ तक हुआ भाई, ये पहला लाइन यहाँ तक हुआ। 4 लड़की 4 दिन में 4 चटाई बनाती है, तो हमें क्या करना है, पहले ऐसे पाइप मारना है। फिर 4, इसमें हमें ढूंढना है कि काम कौन हो रहा है। सब कुछ ऊपर में, काम होगा नीचे में। तो भाई काम जब नीचे में हो रहा है तो काम को ढूंढ लो, काम हो क्या रहा है। तो काम हमारा हो रहा है 4 चटाई बनाना,
चटाई बनाना क्या हो रहा है भाई, काम। तो काम हो रहा है 4। अब बाकी सबको कहाँ लिखना है, ऊपर में। सब कुछ ऊपर में काम होगा नीचे में, तो यहाँ से ये वाला विचार उठेगा और ये वाला विचार। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ तक क्लियर पहला लाइन। तो पहला लाइन जैसे ही क्लियर हुआ बराबर के चिन्ह दे देना है। अब दूसरे लाइन में आ जाना है। इसी गति से 8 लड़की 8 दिन में कितने चटाई बनाएगी। 8 लड़की 8 दिन में कितने चटाई बनाएगी। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर जो दिया गया 8 लड़की 8 दिन में कितने चटाई बनाएगी। तो यहाँ पर हमें काम के बारे में मालूम नहीं है, काम के बारे में मालूम नहीं है। तो काम के बारे में मालूम नहीं है तो 8 लड़की 8 दिन में कितने चटाई बना रही भाई, काम तो मालूम नहीं है ना। तो काम 1 हो गया। अब यहाँ 4 से ये कट जाएगा, ये कटेगा तो 4 दूनी के 8, 2, 8 दूनी के 16। एक्स का वैल्यू क्या है भाई, 16। तो 8 लड़की 8 दिन में कितना चटाई बनाएगी भाई, 16 को। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4 लड़की 4 दिन में 4 चटाई बनाती है, इसी गति से 8 लड़की 8 दिन में कितने चटाई बनाएगी। तो क्वेश्चन हम हल कर दिए, देख लो। एक और क्वेश्चन लगवा देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगवा देते हैं, कभी दिक्कत नहीं होगा भाई, चिंता मत करो। जो लोग अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चलो आगे देखो ध्यान से। यदि 7 औरत 7 झाड़ू से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ कर सकती है। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल, 7 मंजिल का मतलब समझते रहे हो ना भाई, जैसे 2 मंजिल 3 मंजिल होता है, वही तरह 7 मंजिल। 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ कर सकती है, साफ कर सकती है। साफ कर सकती है। तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से तीन झाड़ुओं से 3 मंजिलों कितने घंटे में, कितने घंटे में साफ करेगी। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो एक बार, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ कर सकती है, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ करेगी। ये क्वेश्चन से अलग हो गया भाई, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन से अलग हो गया। अब इसको किस तरीका से बनाना है हम अब आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ कर सकती है। तो पहला लाइन हमारा भाई यहाँ तक आया, पहला लाइन यहाँ तक खत्म हो गया। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बताए थे क्या करना है, चिन्ह पारना है।
सब कुछ ऊपर में और काम होगा नीचे में। भाई इतना तो सबको याद रहेगा, कहीं भूलेगा नहीं, भूल जाएगा, भूलेगा। सब कुछ ऊपर में काम होगा नीचे में। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है 7 मंजिलों को झाड़ू लगाने का, ठीक है, 7 मंजिलों का झाड़ू लगाने का। तो काम तो हमारा नीचे में हो जाएगा, काम नीचे में। अब सस्पिशन ये है कि यहाँ पर भाई 7 औरतें 7 झाड़ू, दोनों को मत ले लेना कभी। अगर एक औरत एक ही झाड़ू लेगी, 7 झाड़ू नहीं लेगी। एक औरत को अगर कहा जाए 7 साड़ी पहन लो तो पहन सकती है भैया, बोलो नहीं। उसी तरीका से ये यहाँ जो है इसमें कहा गया है, लेकिन एक ही लेना है 7 केवल, ठीक है, इसमें एक ही लेना है 7 को, दोनों को नहीं लेना है। तो यहाँ एक 7 को ले लो, और यहाँ घंटे वाला 7 जो है इसको उठा लो भाई, इसको उठा लो। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे लो और दूसरे लाइन में चलो। तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ करेगी। 3 औरतें 3 घंटे में, 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने घंटे में साफ करेगी, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है ना। तो देखो ध्यान से, तो ये तो हमें पता चल जा रहा है यहाँ पर काम, काम 3 मंजिलों को साफ करने वाला है, ठीक है, काम क्या है 3 मंजिलों को साफ करने वाला। तो सब कुछ ऊपर में और काम कहाँ होगा भाई, काम कहाँ होगा नीचे में। सब कुछ ऊपर में, काम होगा नीचे में। तो यहाँ पर 7 को तो साफ हो गया, यहाँ से एक 3 को उठा लेंगे, यहाँ से ये दोनों में से एक 3 को उठा के ऊपर फेंक देंगे, एक 3 को फेंक देंगे। अब क्या बच गया हमारा 3 मंजिलों। तो 3 मंजिलों जो हो गया क्या आ जाएगा, नीचे आ गया। और काम के बारे में हमें कोई पता नहीं है, काम के बारे में पता नहीं है। तो जब काम के बारे में पता नहीं है तो x लिख लो, जब काम के बारे में पता नहीं है तो x लिख लो। यहाँ 3 से 3 खत्म हो गया भाई, दिख रहा है ना, यहाँ 7 से 7 खत्म। अब x का वैल्यू क्या बच गया 7x, यानी x का वैल्यू 7x बच गया। यही जो हुआ आपका सही आंसर हुआ, ठीक है। नहीं दिख रहा, चमक रहेगा हैं। अब ठीक है, देख लो। किसी को कोई दिक्कत है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, क्लियर करा देंगे इसको।